हेलो एवरीवन। आज एक सिंपल आप लोग के लिए न्यूज़ लेकर आया हूं कि जैसे आप पीछे देख सकते हैं, चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर ऑफ एज विल नॉट अलाउड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग कि जो बच्चे 16 ईयर से कम होंगे उनको कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा। इसका पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे थे कि कोटा में बच्चे सुसाइड केस बढ़ रहे थे। उसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सर्कुलर जारी किया है। कुछ ब्रीफ में न्यूज़ आपको हम बताना चाह रहा हूँ। कोचिंग सेंटर कांट बी इनरोल स्टूडेंट बिलो 16, सेंटर क्रैक डाउन न्यू रूल्स। मतलब क्या, जो कोचिंग चला रहे हैं उनके कुछ न्यू रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कुछ गाइडलाइंस क्या इनके, नो कोचिंग सेंटर शैल इंगेज ट्यूटर हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन। अच्छा, जो कोचिंग चला रहे हैं ट्यूटर, वो उनको कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ही है। सेकेंड बात इनको, द इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मेक मिसलीडिंग प्रॉमिस और ग्रेजुएट रैंक और गुड मार्क्स टू पेरेंट फॉर इनरोलिंग स्टूडेंट इन द कोचिंग। अच्छा, अब जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो पेरेंट्स या बच्चों को ये नहीं मिसलीड नहीं करेंगे कि हमारे कोचिंग में आप एडमिशन दिला दीजिए तो अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ अब बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। और क्या है, द कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन नॉट पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कुछ एडवर्टाइजमेंट भी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस द कोचिंग सेंटर कैन नॉट हेयर द सर्विसेज ऑफ एनी ट्यूटर और पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्बिडिटी। मतलब कहने का मतलब कि वो ट्यूटर जो या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मिसलीड करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, अब ये चीजें बैन कर दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट मस्ट भी क्या होना चाहिए, अब रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोचिंग सेंटर शैल हैव वेबसाइट विथ अपडेटेड डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ट्यूटर, कोर्स, कैरिकुलम ड्यूरिंग द कंप्लीशन, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सबको आपको रजिस्टर्ड बताना होगा। द न्यू गाइडलाइंस ऑल्सो डायरेक्टेड द कोचिंग सेंटर टू इनिशिएट स्टेप फॉर मेंटल वेल बीइंग स्टूडेंट, मेंटल वेल बीइंग साइटिंग टफ कंपटीशन एंड एकेडमिक प्रेशर ऑन देम। अब एकेडमिक प्रेशर को कम, या हम कहें कि बच्चों को जो सुसाइड केस है उसको कम करने के लिए कुछ रूल्स लाई है। अच्छा, it also mentioned that the tutor may undergo training in mental health issue to convey information effectively and sensitive to the student about their area of improvement। अच्छा, जो ट्यूटर्स होंगे उन्हें खुद एक बार ट्रेनिंग लेनी होगी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू लेके। क्यों? उनको पता होगा, तभी तो चीजें क्लियर आप बच्चों को कर पाएंगे। According to new guidelines, the tuition fees for different courses and curriculum being charged shall be fair। अच्छा, बहुत आप लोग सुने होंगे कि बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे कोटा में है, बहुत कोचिंग है, बहुत लाख 2 लाख फीस लेती हैं। अब उस पर बैन लग जाएगी। एक मतलब कम रीजनेबल रेट गवर्नमेंट तय करेगी कि कितनी फीस होगी। ये लाइन लिखा है ना कि अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस द ट्यूशन फी ऑफ फॉर डिफरेंट कोर्सेस एंड circular being charged as self fair and reasonable and receipt for the fee charge must be made available। चार्ज की रिसिप्ट अवेलेबल करानी होगी। दूसरी चीज, इफ द स्टूडेंट हैज पेड द कोर्स इन फुल एंड लीव द कोर्स इन द मिडिल ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, a student will be refund। अंडरलाइन, अगर मान लेते हैं कि आपका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मान लेते हैं कोटा में ही ले लिया, तो मान लेते हैं कि बच्चा पूरी फीस पे कर दिया है और वो हाफ में ही चला आया, तो उसकी हाफ मंथ की जो हाफ ड्यूरेशन की उसकी फीस बचेगी उसे रिफंड करना होगा कोचिंग को। एंड आउट ऑफ इट डिपॉजिट अर्लियर फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑन प्रो रेट डेज बेसिस विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर। If the student was staying in the hostel of the coaching center, the hostel fee and mess fee etc. will also be refunded। अगर मान लेते हैं कि उसी कोचिंग के बच्चा हॉस्टल में रहा है तो हॉस्टल फीस भी वापस करनी होगी। To ensure the proper monitoring of the coaching institute, the central government has proposed registration of new and existing center within 3 months after the guidelines of come into the effect। अभी ये तो प्रपोजल है, इस जब ये गाइडलाइंस इफेक्टिव हो जाएगी तो विदिन 3 मंथ, कितने 3 महीने में कोचिंग इंस्टीट्यूटों को क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि विदिन 3 मंथ।
द स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एक्टिविटी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेट गवर्नमेंट। कोचिंग सेंटर एंड इंक्वायरिंग अबाउट एनी कोचिंग सेंटर रिगार्डिंग द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटीज ऑफ द कोचिंग सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल करेगी और इसकी जो मॉनिटरिंग होगा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो एक सिंपल बात मैं बताऊं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कोचिंग में बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या करती हैं? बच्चों की 6, 7, 8 से ही एडमिशन, स्कूल ना जाके एडमिशन, जिसे प्री नर्चर हम बोलते हैं, वहां पे एडमिशन चलाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग हैं वो 6, 7, 8 में ही बच्चों को कोचिंग करवा लेती हैं। क्यों? फॉर जेई या फिर नीट प्रिपरेशन के लिए बच्चे का एकेडमिक छूट जाता है। अब ये अलाउ नहीं होगा। बच्चा एटलीस्ट 16 साल के ऊपर होगा तभी कोचिंग में एडमिशन होगी और कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो होंगी। जैसे ट्यूटर मस्ट बी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर बच्चा बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे रिफंड उसकी फीस होगी अलोंग विथ हॉस्टल फीस। आज की न्यूज यही थी। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है इसमें, क्या गवर्नमेंट अच्छा की कि नहीं की। प्लीज कमेंट। थैंक यू।